सौंपने के लिए कहता है। शिव शुक्राचार्य को प्रताड़ित करते हैं कि उन्होंने शिव आराधना करके शिवद्रोह भी किया। शिव के ध्यान से एक शक्ति उत्पन्न होती है जो शुक्राचार्य को उठाकर सागर में फेंक देती है। शिव वीरभद्र को पुकारते हैं। जलंधर उसे परास्त कर देता है। मायावी शिव से पार्वती सचेत होती है। वो विष्णु को पुकारती है। क्या हुआ महारानी, क्या हुआ? मैंने एक बहुत अशुभ स्वप्न देखा है कि स्वामी युद्ध से लौट आए हैं। नहीं महारानी, युद्ध से कोई लौटा नहीं। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। सेनापति, सेनापति, ये क्या? स्थिति हमारे प्रतिकूल है महारानी जी। असुर सेना शिवगढ़ द्वारा समाप्त हो चुकी है। और स्वामी? उनका कुछ पता नहीं है। पता नहीं है? क्या क्या तुमने उन्हें शिव शंकर के साथ युद्ध करते हुए नहीं देखा? देखा था, किंतु युद्ध करते करते अचानक वे अदृश्य हो गए। हो सकता है शिव ने अपनी माया से उन्हें समाप्त कर दिया हो। मेरा सतीत्व जब तक पवित्र है तब तक मेरे स्वामी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। शिव से निरंतर युद्ध करते हुए जलंधर जब क्लांत और क्षीण होने लगा तो उसका चिंतित होना भी स्वाभाविक ही था। दूसरी ओर श्री हरि विष्णु माता पार्वती के इस अद्भुत किंतु उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव से गंभीर, चिंतित एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। जब माता लक्ष्मी ने उनकी इस दुविधा का कारण पूछा। स्वामी, आप किस चिंता और सोच में डूबे हैं? देवी पार्वती ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है देवी। कैसा धर्म संकट स्वामी? क्या बताएं और कैसे बताएं? इस विषय में मौन रहना ही उत्तम होगा। समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा देवी। समय तो इस समय भी आया हुआ है। आप मुझे ज्ञात कराएं कि कैसा धर्म संकट है। हठ ना करो देवी। मैं हठ नहीं, आग्रह कर रही हूँ स्वामी। वो भी ना करो। आग्रह करने का अधिकार तो मुझे है। पति पर धर्म संकट आया हो और पत्नी को ज्ञात ना हो, क्या पत्नी के लिए यह धर्म संकट नहीं है? मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूं कि इस संकट का संबंध जलंधर और उसकी पत्नी वृंदा से है। स्वामी, ओम हरि हराय नमः।
उनका कहीं भी पता नहीं चला? नहीं महारानी जी, हमने अपने सैनिकों को खोजा ताकि उनसे कुछ पूछा जा सके। किंतु एक भी ऐसा सैनिक हमें दिखाई नहीं दिया। हमने महाबली को खोजा किंतु उनका कहीं भी पता नहीं चला महारानी जी। महारानी जी, आपने जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ हमने महाबली की खोज की, पर वे वहाँ नहीं थे। वे नहीं थे तो उनकी कोई सूचना भी नहीं मिली? किंतु वे आपके समक्ष कहने योग्य नहीं है। सुनंदा, उन नागरिकों ने ये पूछने पर जो कहा वो आपके सुनने योग्य नहीं है महारानी जी। सुनंदा, जो कहने सुनने योग्य नहीं है और जो कुछ तुम सुनकर आई हो वही कहो, मैं सुनूंगी। वे यही कह रहे थे कि शिव शंकर के हाथों महाबली का वध हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महारानी जी, नगर के उद्यान में एक महान चमत्कारी तपस्वी आए हैं जो त्रिकाल का ध्यान भी रखते हैं। उनके पास अपूर्व सिद्धि है। वो मृत शरीर में प्राण भी फूंक सकते हैं और हमारे महाराज कहाँ और किस स्थिति में है वो सब बता सकते हैं। तो मुझे इसी समय उनके पास ले चलो। हाँ, चलो। ओम हरि हराय नमः। 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 प्रश्न के लिए क्षमा करें महायोगी राज। सुना है आप त्रिकालदर्शी हैं और मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकते हैं। अपनी पीड़ा कहो महारानी। मैं अपने पतिदेव के विषय में जानना चाहती हूँ। महाबली जलंधर के विषय में? हाँ, हाँ योगी राज। अमंगल दिखाई दे रहा है। अमंगल? अर्थात महाबली जलंधर अब जीवित नहीं है। नहीं योगी राज, ऐसा न कहें। उनके प्रति मेरी भक्ति की शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से हम अपरिचित नहीं है वृंदा। मृत जलंधर के मुखमंडल पर पहले जैसा तेज अब भी विद्यमान है। तो योगी राज, मुझे मेरे पति के पास भेज दे। हमारे होते हुए इतना कष्ट क्यों वृंदा? तुम्हारे मृत पति जलंधर का शरीर हम यही मंगवा देते हैं। स्वामी! 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 ये आपको क्या हो गया स्वामी? ये सब कैसे हो गया स्वामी? मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी। आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी। जागे स्वामी, स्वामी, जागे स्वामी। वृंदा, प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारे मृत पति को पुनर्जीवित कर देते हैं। स्वामी, 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 स्वामी। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। यह क्या, आप अकेली हैं, वो भी उदास? महाप्रभु कहाँ गए हैं? नारद, जिस सरलता से तुमने इतने सारे प्रश्न पूछ डाले, उसी सरलता से मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती।
प्रश्न पूछना मेरा आशय नहीं था। महाप्रभु को न देखकर मैं असमंजस में हूँ। वो तो मैं भी हूँ, क्योंकि वे किसी धर्म संकट की बात कहकर अचानक अंतर्ध्यान हो गए। स्पष्ट रूप से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, केवल इतना कहा कि इस धर्म संकट का संबंध जलंधर और वृंदा से है। नारायण नारायण, इसीलिए आप उदास हैं माता? स्वाभाविक है। स्थिति समझा करो नारद। समझ गया माता, मैं सब समझ गया, स्थिति भी और परिस्थिति भी। क्या समझ गए? यही कि इस धर्म संकट का संबंध जितना आपके भ्राता महाबली जलंधर और महारानी वृंदा से है, उतना ही संबंध भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से भी है। नारद, तुम संबंधों की जोड़-तोड़ बैठाने में पटु हो, पर यहाँ शिव पार्वती की चर्चा कहाँ से आ गई? ऐसे गई माता। हम सब भगवान भोलेनाथ की लीला की कठपुतलियां हैं। भगवान भोलेनाथ हमें जैसे नचाते हैं, हमें नाचना पड़ता है। नारायण नारायण। परंतु आप चिंता न करें, भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण कर लौट आएंगे। श्री हरि विष्णु ने जलंधर के मृत मायावी शरीर को प्रकट करके वृंदा को आश्वस्त कर दिया था कि जलंधर जीवित है और शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु श्री हरि विष्णु ने ऐसी लीला रची जिसके परिणाम स्वरूप जलंधर का अंत होना निश्चित था। इस लीला के प्रभाव से वृंदा का मन अशांत और पीड़ित हो उठा। उसे सांत्वना देते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, तुम्हारे मन की पीड़ा की शांति के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि देवी लक्ष्मी की प्रतीक तुलसी में तुम सदा सदा के लिए निवास करके पूज्यता प्राप्त करोगी। सौभाग्यवती स्त्रियां तुम्हारी पूजा करके सौभाग्य का सम्मान प्राप्त करेंगी। इतने पर भी अब मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। देवी वृंदा ने पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए स्वेच्छा से देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। ये घटना भी शिव लीला का एक अंश ही था। ऐसी शिव लीला जिसका आदि अंत और रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस लीलाधारी से लीला के वशीभूत होकर जलंधर अभी तक युद्धरत है। पार्वती को पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता महादेव। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। जलंधर, जलंधर, मायावी जलंधर, मायावी जलंधर, महाबली जलंधर, महाबली जलंधर, दैत्यराज जलंधर, दैत्यराज जलंधर, शक्तिशाली जलंधर, शक्तिशाली जलंधर, दैत्य सम्राट जलंधर, असुराधिपति जलंधर, दुष्ट जलंधर, जलंधर,
अहंकारी जलंधर, सुन, तेरा मृत्यु घंट बज रहा है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतकाल समीप है। भगवान शिव शंकर की जय, देवादिदेव भोलेनाथ की जय। प्रभु, आपने स्वयं जलंधर की उत्पत्ति करके उसे असुरों का अधिपति बनाया। मेरे और वृंदा के लिए संकट उत्पन्न किया। श्री हरि विष्णु को संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी शिव लीला का क्या प्रयोजन है प्रभु? ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, शिव लीला अकारण कभी नहीं होती। मुझे तो लगता है कि नारद लीला का प्रयोजन भी अकारण नहीं होता। नारायण नारायण, मैं तो भगवान शिव का दास हूँ माता। मैं जो कुछ करता हूँ भगवान शिव के संकेत पर ही करता हूँ। और भगवान शिव के लिए लीला करना आवश्यक है क्योंकि वो उनका स्वभाव है। अब देवेश्वर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं माता? क्यों भगवान? नारद, इस जगत में सत्य और असत्य का संघर्ष नियति का धर्म है। और ये लीला रचने का कारण यही है कि जन साधारण इस सत्य को स्वीकार कर ले कि जिस तरह जलंधर महाशक्तिशाली होते हुए भी अहंकारवश पर नारी पर कुदृष्टि डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उसकी भी वही दशा हो सकती है। अतः वह सावधान रहे। जन साधारण को सावधान वे सुरक्षित रखने के लिए ही लीलाएं रची जाती